हेलो इन्वेस्टर्स। आज डेट है 7 नवंबर 2025। आज हम बात करें अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में। इसके कल रिजल्ट्स आए Q2 के। इसका मार्केट कैप 1,12,000 करोड़ की कंपनी है। ये अभी निफ्टी 50 इंडेक्स है, उसका हिस्सा है हमारा। और इसका स्टॉक का पी रेशो 67 का है। ROC 16 के हैं और ROE 18 के हैं। कल इसका रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इतनी बड़ी कंपनी के अंदर देखो तो ये इसके लास्ट 5 ईयर से पी रेशियो देखो, अर्निंग पर शेयर। लास्ट टाइम कितना था 2024 में? 130 का। उस टाइम पे ईपीएस कितना था? 48 का। पी कंटिन्यू डाउन हो रहा है, बट ईपीएस अर्निंग पर शेयर मतलब पर जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है कंपनी का। पी रेशियो हो गया 67 का। जो कितना का था 130 का, वहां से 67 हो चुका है। हाफ पी रेशियो हो गया। उसके अगेंस्ट में अर्निंग पर शेयर 48 से कितना हो गया, 116 के आसपास। तो पी रेशियो जस्ट डबल से ज्यादा हो गया, मतलब 130 टाइम हो गया। और कंपनी का ग्रोथ, गुड प्रॉफिट ग्रोथ देखो, 33% CAGR कंटिन्यू कर रहा है। डिविडेंड भी कंटिन्यू देता है। अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट काफी बढ़िया करती है। इसके कंपेटिटर देखो अपोलो हॉस्पिटल्स के। इसका जो पी रेशो 67 का है, मैक्स का 91, 91 फोर्टिस का 82। नारायणा NH जो नारायणा हृदयालय उसका 47। एस्टर डीएम 97, ग्लोबल हेल्थ 60, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल 78। इनमें से ओनली एक इसी का, इसका जो नारायणा का है, इस यही पी रेशियो कम है। बाकी उसके बाद में यही सेकंड नंबर पे पी रेशियो पाता है। तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है। ग्रोथ भी अच्छी कंपनी की। क्वार्टरली रिजल्ट्स कल आए। इस क्वार्टर में 494 करोड़, ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास ने प्रॉफिट किया। ईपीएस कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं। देखो 2022 में कितने का था ईपीएस, और प्रॉफिट 213 करोड़ ही थे उनने। वहां से कितने हो गए, 500 करोड़ हो गए 213 करोड़ से। कंटिन्यू ग्रो, हर क्वार्टर ग्रोथ कर रहा है, हर क्वार्टर। एक भी क्वार्टर में डिप नहीं है। यहाँ से देखो ये दो दिसंबर 2000 में 162 के बाद 146, 173, 249, 250 करोड़, 260, 200, 316 करोड़, 396 करोड़, 380, 414, 441, अभी 500 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 400 करोड़ था। ईपीएस 26 का था, ईपीएस कितना हो गया, 33 हो गया। और प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हो गई, कम से कम 22 से 23% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो अच्छी ग्रोथ है। निफ्ट बट 50 की कंपनी है, बड़ी कंपनी है उसमें। और ईयर ऑन ईयर इस पे देखो 2014 से 315 करोड़ से कंपनी ग्रो करती करती 2018 में 60 पे आया था इसका ग्रो, जो प्रॉफिट है। बट उसके बाद से फिर कंटिन्यू ने मुड़ के नहीं दिखा पीछे। और लास्ट 4-5 साल से देखो ट्रिपल डिजिट में ग्रोथ आई है, 1100 करोड़। फिर उसके बाद ये 23-24 में कम हुआ, फिर 1500 करोड़ आ गई सीधी। अभी 1700 करोड़ तो कर चुकी है इस साल के अंदर। तो ग्रोथ भी अच्छी कंपनी की। कैश फ्लो भी, कैश रिच कंपनी है। 73 करोड़ कैश है, माइनस में नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो कंपनी के। FI कंटिन्यू स्टेक है, 42% था। अभी कितना हो गया इस क्वार्टर में, 43, 44 कर दिया इसने। FI के पास भी वही है, प्रमोटर के पास भी लगभग सेम सा ही है। इसके हम चार्ट देख लेते हैं। टेक्निकल क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल पे यहाँ से कंसोलिडेशन में ये पूरा, यहाँ से डायमेट्रिक पैटर्न में ए वेव है, ये बी हो गया, यहाँ पे पूरा सी हुआ, ये डी हो गया। अब ये जा रहा है ई वेव के अंदर अपर की साइड में। ये देखो यहाँ से मार्क कर लेते हैं ये सीरीज। एलियट वेव के अकॉर्डिंग डायमेट्रिक पैटर्न होता है। तो 7 लेग्स होती है, ये ए बी, ये वाला पूरा सी, यहाँ पे डी हुआ, और अभी ई जाएगा। इस पूरे चैनल के अंदर सपोर्ट लेके जाता है। बार बार आता है इसी एरिया पे। यहाँ सपोर्ट लिया इसने, एक बार यहाँ लिया, यहाँ पे लिया, अब यहाँ लिया। उसके बाद में ए, इसके ई के अंदर ए, ये वाला बी, और इस सी वेव में अपर साइड में पॉसिबिलिटी की जा सकता है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। काफी